हमने कल संज्ञा पढ़ा था, आज हम सर्वनाम पढ़ते हैं। तो सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द। हाँ, प्रयोग होने वाले शब्द हम उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हाँ, वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। हम लोग अपने दैनिक जीवन में अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं, और जब किसी ने पूछा कि तुम अपने मित्र का नाम बताओ, बाय द वे डिम्पल कहती है कि मेरी सबसे प्रिय मित्र आराध्या है। वह एक अच्छी लड़की है और वह समय से विद्यालय आती है, अपना गृहकार्य भी अच्छी तरह करती है। इन शब्दों के क्रम में हमने पढ़ा कि डिम्पल ने केवल एक बार आराध्या का नाम लिया और उसके बाद दूसरे शब्दों का प्रयोग किया। जैसे कहा, वह समय से आती है, अपना काम समय से करती है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। उसे चॉकलेट पसंद है, ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। मैं भी समय से विद्यालय आती हूं, इन शब्दों का भी हम प्रयोग करते हैं। और ये जो हमारे शब्द इतने लिखे गए हैं, ये सर्वनाम पद हैं या सर्वनाम शब्द हैं। जब हम किसी के बारे में बात करते हैं और एक बार के बाद दूसरी बार हम उसका नाम नहीं लेते, तो हम इन शब्दों को प्रयोग कर लेते हैं। और इन शब्दों को प्रयोग करने के क्रम में हम उन्हें संज्ञा पद कहते हैं। संख्या के बदले प्रयोग किए जाने वाले ये हमारे सर्वनाम पद होते हैं। अगला पद होता है तीसरे क्रम पर क्रिया। अब क्रिया क्या है? हम क्रिया को पढ़ते हैं और यहाँ एक सामान्य परिभाषा लिखी जाती है। जिन शब्दों से किसी भी काम का होना पाया जाए, से किसी काम का होना पाया जाए, होना पाया जाए, उसे क्रिया कहते हैं। और इस क्रम में हमने क्रिया कहते हैं। हाँ बोलो बेटा। ठीक, उसे क्रिया कहते हैं। ये हमारे शब्द आ जाते हैं। हाँ। और क्रिया के क्रम में हम किन शब्दों को लिख सकते हैं? मेरा भाई हंस रहा है, मेरी माँ खाना बना रही है, मेरा भाई पुस्तक पढ़ रहा है। तो भाई, माँ या जो भी जिसके बारे में हमने बात की, उनमें कुछ गति है, उनमें कुछ ऐसे शब्द प्रयोग हो रहे हैं कि जैसे वे कुछ काम में लगे हुए हैं, जैसे वे कुछ काम में लगे हुए हैं। और उस काम में लगे होने के क्रम में अभी मैंने क्या बताया? माँ खाना बना रही है, खाना बनाना, जैसे खाना बनाना। हाँ बेटा।
पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। खाना या खाना बनाना। अभी तुमने कहा मेरा भाई पढ़ रहा है, तो पढ़ना। बच्चे सड़क पर हंस रहे हैं, तो हंसना। अच्छा, तुमसे कोई पूछे कि डिम्पल क्या कर रही हो, तो क्या बताओगी? अभी की बात बोलो। अगर कोई तुम सबसे पूछे कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तो क्या बताओगे? हम कहेंगे कि हमारी क्लास चल रही है और हम पढ़ रहे हैं। तो ये पढ़ना, इस इन प्रकार के शब्दों को हम क्रियापद कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रियापद। और ये क्रियापद हमारे कई प्रकार के होते हैं। आगे इनका हम विवरण पढ़ेंगे। इनमें जो हमारी क्रियाएं होती हैं, ये अकर्मक भी होती हैं, सकर्मक भी होती हैं, सहायक क्रियाएं भी होती हैं, मुख्य क्रियाएं भी होती हैं। तो ये क्रियाएं अपने क्रम से विभाजन के आधार पर अलग अलग होती हैं, अपने प्रयोग के आधार पर भी अलग अलग होती हैं। तो हम इन्हें लेते हैं। अगले क्रम में हम लोग क्या पढ़ना चाहते हैं? वैसे तुम्हारा इतना ही यहाँ पर इस पाठ में लिखा गया है। और आगे जब हम देखते हैं, तो ये क्रियापद आ गया। और हमने थोड़ा सा सर्वनाम भी लिख दिया। सर्वनाम बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको पढ़ेंगे लेकिन धीरे धीरे। सर्वनाम के बाद क्रिया आ गया, और क्रिया के साथ आता है, उसके बाद एक शब्द आता है विशेषण। हाँ, विशेषण। वैसे बेटा अगर देखो ध्यान से, इसमें तीन शब्दों को क्या पढ़ेंगे? विशेष। क्या पढ़ेंगे? हाँ, ये हमारे चौथे क्रम पर है विशेष। और विशेष से बनता है विशेषण। क्या हमारे इस संसार में सभी प्राणी एक जैसे हैं? सभी जीव जंतु एक जैसे हैं? तो विशेषण क्या होता है? यहां हम लिखते हैं बेटा, संज्ञा अथवा सर्वनाम। संज्ञा अथवा सर्वनाम। सर्वनाम पदों की विशेषता। पदों की विशेषता बताने वाले। विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब वो विशेषता कई क्रम में हो सकती है, चाहे वो अच्छाई के क्रम में हो, चाहे वो बुराई के क्रम में हो। मीन्स अच्छे और बुरे हर प्रकार के लोग हमारे समाज में हैं, तो उनके लिए हम ये भी लिख सकते हैं। जैसे राम एक ईमानदार लड़का है, हरि एक मेहनती बालक है। सुधा ईमानदार लड़की है। ये जो शब्द हमारे प्रयोग होते हैं, उसका काला है। वह दौड़कर विद्या
वह मेहनत। इन शब्दों में जो हमारे होते हैं, जैसे ईमानदार, ये एक गुण है, या काला, ये मेहनती, ये शब्द संज्ञा में प्रयोग होने वाले शब्दों की विशेषता बताते हैं। जैसे रमेश ईमानदार लड़का है, प्रश्न बना लेते हैं रमेश कैसा लड़का है, हमारे लिए उत्तर आएगा सर वो तो ईमानदार है। ठीक बेटा, ये ये मीठे आम हैं, वह आम खट्टा है, ये खट्टा मीठा, ये जितने भी हमारे शब्द हैं जो एक विशेषता बताते हैं, गुण धर्म बताते हैं, हम उन्हें विशेषण कहते हैं। खट्टा मीठा भी लिख सकते हैं आप, खट्टा मीठा कड़वा, बहुत से शब्द हैं जो हमें विशेषण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे कहते हैं लंबा, लाटा, मोटा, दुबला, ठीक, ऊंचा, नीचा, ये सभी हमारे विशेषण शब्द होते हैं। और पांचवें क्रम में आता है क्रिया विशेषण। क्या आता है? हाँ, इसके पहले अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है ना बेटा, वो हमारा केवल विशेषण है। ये क्या है? अकेले विशेषण है। और ये अकेले विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। किसकी बताता है? और ये जो हमारा क्रिया विशेषण है, अभी जो हमने पढ़ा, वो हमारे क्रियापद की विशेषता बताता है। देखो अभी हम लिखते हैं क्रियापद, क्रियापद की विशेषता बताने वाले विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा अपने पाठ जीता कौन में, एक शब्द हमारे लिए आता है कछुआ धीरे धीरे चलता है। कछुआ ये तो धीरे धीरे एक क्रिया विशेषण है, वो चलने को प्रभावित कर रहा है। लिख दिया गया मैं दौड़कर विद्यालय जाता हूं। मैं दौड़कर विद्यालय जाता हूं, इसका अर्थ है वो विद्यालय जाने के क्रम में दौड़ता है। विद्यालय जाने के क्रम में दौड़ता है। ये सब हमारे क्रिया विशेषण होते हैं। धीरे धीरे, जोर से, लिख दिया गया आराध्या जोर से हंसती है। क्यों आराध्या बेटा, ऐसा होता है ना कभी कभी, ऐसे जोर से हंसती है ना। बच्चा धीरे धीरे रोता है। लिख दिया गया धीरे धीरे, जोर से, जल्दी। ये हम सोकर जल्दी उठते हैं, हम सोकर जल्दी उठते हैं, ये हमारे क्रियापद हैं। और अगले क्रम में आता है बेटे अव्यय। क्या आता है?
अव्यय। हम इन्हें बाद में पढ़ेंगे, आज हम इतना ही 5 पढ़ लिए हैं और इन पांचों पर हम अपने ध्यान देंगे। संज्ञा हमने पढ़ा था, सर्वनाम अभी हमने तुमको बता दिया और उसका हमने प्रयोग भी कर लिया। सर्वनाम के बाद हमने क्रिया पढ़ लिया, जिन शब्दों से किसी काम का होना पाया जाए। जैसे अध्यापक पढ़ा रहा है तो उसका पढ़ाना एक क्रिया है। बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों की पढ़ना भी एक क्रिया है। किसी ने कहा राम हंस रहा है, तो हंसना भी एक क्रिया है। लेकिन इसी में कह दिया गया राम जोर से हंस रहा है, तो हंसना क्रिया है और जोर से जो है वो क्रिया विशेषण है। जोर से क्या है? वो क्रिया विशेषण है। तो आगे भी पढ़ते रहोगे, ये इतने बढ़ते रहेंगे और जितना अभी तुम लोगों ने पढ़ा है उतना ही तुम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इसको पढ़ना और ध्यान देना, बार बार अभ्यास भी कर लेना।